नमस्कार और शुभ संध्या और जोहार झारखंड। तो झारखंड में चुनाव माहौल है गरम, तो भला जनता कैसे है नरम। इस बार का चुनाव है बेहद खास, क्योंकि सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन पार्टियों का लगा है दांव पे साक। तो ये चुनाव चर्चा हम आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है ये मच चुका है और ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी राज्य के लिए, जब आप पिछले 5 सालों का आकलन कर कर आने वाली 5 सालों का भविष्य के निर्माता आप खुद बनते हैं। हालांकि उसके बाद जो भी हालात होते हैं वो तो सत्ताधारी पक्ष पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो समय होता है 1 से 1.5 महीने का समय, ये पूरी तरह से आपके लिए सोचने का समय होता है, समझने का समय होता है। उसके बाद पोलिंग बूथ पर जाकर अपना जो सहयोग दर्ज करने का समय होता है। तो जागरूकता काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड में इस बार बदलाव की हवा तो बह तो रही है, लेकिन आने वाले समय में कितना ये ज़मीनी तौर पर ये उतर पाएगी, ये तो कहना भविष्य के गर्भ में छुपा है। और हम इस चुनाव पर लगातार चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। आप भी अपनी सहभागिता इस चर्चे में ज़रूर दर्ज करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना, एक दूसरे को जागरूक करना। क्योंकि आप सिर्फ जिम्मेदारी यहाँ पर एक दिन वोट देकर निभाने से नहीं होगा। आप यदि सिर्फ ऐसा ही कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप झारखंड को और भी 10 साल 15 साल पीछे ले जा रहे हैं। और हालिया के सालों में यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये किसी से भी छुपा नहीं है। वो अलग बात है कि अब सरकार अपने तरीके से दीपापोती करने का प्रयास कर रही है, बहुत तरह के तरकीबें अपना रही है, और जो अमूमन हर सरकार करती आई है, तो जाहिर सी बात है ये सरकार कर रही है। ठीक है, तो जो भी हो वो उनकी करनी है, हमें अपनी करनी है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो इस बार चुनाव है 2 चरणों में होंगे। ठीक है, एक तो आपका जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं। ठीक है, एक आपका आजसू बीजेपी जैसी पार्टियां हैं, और एक झारखंड नवनिर्माण का जो दावा कर रही है पार्टी, जेएलकेएम की पार्टी है। तो हम आने वाले समय पर हर एक्सपेक्ट पर आपके साथ चर्चा करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि हम भी कहीं हमारी सोच भी कहीं गलत हो, या हमारी सोच से आप वाकिफ ना हो। और ये लोकतंत्र में तो ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सभी को अपने अपने मत पेश करने का अधिकार है, लेकिन उससे हमें सामूहिकता बनाए रखनी है और एक बैलेंस अप्रोच रखना है। क्योंकि ये चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव होते आए हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियां आपस में लड़ी हैं, या फिर 2 ही दल लड़े हैं। एक जेएमएम एक तरफ रहती थी, अ, या फिर एक तरफ बीजेपी रहती थी, या फिर कांग्रेस के विरुद्ध बीजेपी लड़ती आई। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक खास है, मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब इसमें बोलना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी जिन पार्टियों का बहुत लंबा इतिहास रहा है वैसी पार्टियां हैं आपके सामने में। लेकिन देखिए, सिर्फ झारखंड में हमें ऐसे पार्टी की आवश्यकता है, ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो ज़मीनी तौर पर कार्य कर सके। क्योंकि झारखंड तो आज़ाद हुए झारखंड को बने हुए भले ही आज 25 साल हो चुके हैं, 24-25 साल, यानी बालिग की उम्र भी पार कर चुका है ये। लेकिन आप देखिएगा आपके आस पास पड़ोस में कभी कभी बिरले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र के अनुसार उनकी मानसिकता या बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। उन्हें हम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब चूंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा इंसानी वश नहीं होता है, वो प्रकृति की देन है। ठीक है, इंसानी रोल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें प्रकृति अपना योगदान देती है। लेकिन ये जो है झारखंड के परिदृश्य में
ये पूरी तरह से प्रकृति नहीं बल्कि मानवता की देन है, ये सरकारों की देन है कि अभी तक जो भी सरकारें इस झारखंड में आई हैं, ठीक है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो, चाहे इस बार कांग्रेस की सरकार रही, सब ने यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को अपेक्षित ही किया है अपने अपने तरीकों से। और वो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हर राज्य में चलता है, हर चुनाव में चलता है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और उसे ही आज के संदर्भ में हम राजनीति कहते हैं, ठीक। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में युवाओं को अपनी भूमिका दर्ज करनी पड़ती, अन्यथा काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि 5 साल आपने सरकार यदि आपने सही चुनकर आप नहीं लाते हो तो यकीन मानिए झारखंड जैसे राज्य 10 से 15 साल और पीछे जाएंगे। ये वही बात हो गई, सिर्फ महंगे महंगे कपड़े पहन के आप बाहर घूमने निकल गए, लेकिन आपके घर में एक बेसिक सुविधा तक नहीं है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो वही हाल यहाँ झारखंड का भी हो रहा है। हम इस चुनाव पर आपके साथ लगातार चर्चा करेंगे, और चूंकि इस चुनाव में जेएमएम का पलड़ा नो निश्चित तौर पर भारी नजर आ रहा है, उसके कई कारण भी हैं, ठीक है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जो कहीं ना कहीं जेएमएम के कंधे पर रखकर गोलियां चला रही है, ठीक है, निशाना साध रही है। और ये एक ऐसी पार्टी बनकर निकल रही है जो कहीं ना कहीं जेएमएम को आंतरिक तौर से क्षति पहुंचा रही है, और एक कहते हैं ना दीमक का कार्य कर रही है। बीजेपी भी ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत दूध की धुली पार्टी है, ठीक है। और लोकतंत्र, आज के समय में लोकतंत्र ऐसा हो चुका है जहाँ पे आप बहुत अच्छी पार्टी जैसी कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पर आपको कम से कम बुरा पार्टी चुनना है जो कम बुरा हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छों का कंपेरिजन नहीं किया करते हैं हम, बल्कि कमतर का कंपेरिजन करते हैं। और एक नई पार्टी भी उभर रही है, हालांकि हमें ये भी समझना पड़ेगा वो अभी अपने अपने शुरुआती दौर में है, जो कभी जेएमएम हुआ करती थी। आज जेएमएम का कद बढ़ चुका है, झारखंड की सबसे क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, ठीक है। तो उसी दौर से वो भी गुजर रही है, लेकिन जो उन्होंने एक जनमानस प्राप्त किया है वो भी एक उल्लेखनीय है। और आने वाले समय में यदि वो इसी तरह कार्य करते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, तो जाहिर सी बात है झारखंड में भी उनका भविष्य सोचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान को, मेरा मानना है कि हमेशा गुंजाइश रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, राजनीति और सिनेमा, जहाँ पे इंसान जब तक जीवित है तब तक उसके लिए गुंजाइश है। ये एक इसका सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू है कि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं होता है, और कोई किसी का सगा नहीं, और सबने एक दूसरे को ठगा है, ठीक है। ये बात आप जान कर, ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर एक राजनीतिक का मुद्दा है, तो हम इस पर ज़्यादा भटकेंगे नहीं। और आने वाले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे कि हर एक विधानसभा से जो भी प्रत्याशी, जो टॉप 3 जो पार्टियां जो हैं, टॉप 3 4, या जो आपके उम्मीदवार हैं, उनके बारे जानने का प्रयास करेंगे। और क्यों मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि झारखंड को यदि आपको बचाना है तो मैयाओं के भरोसे छोड़िए, अपने बाबूजी बप्पो के भरोसे छोड़ दीजिए। ये समय है युवाओं का, क्योंकि 80 लाख से 1 करोड़ वोटर यहाँ पे युवा वर्ग से आते हैं। और यदि वो भी एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपना मतदाता बनेंगे, मतदान करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये झारखंड के लिए बेड़ा गर्क ही होगा। हमें आपको ये यहाँ पर समझना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं करते अपने आप से कि जो राज्य ऑलरेडी गरीबी में जी रही हो कि वो देश के बारे में सोचे, लेकिन कम से कम यहाँ पर हम आप अपने झारखंड राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब तक आपका झारखंड राज्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप सामान्य श्रेणी से हो, या अत्यंत पिछड़ा श्रेणी से हो, या फिर आप यहाँ के जनजातीय वर्ग से ताल्लुकात रखते हो, आपका कोई काम नहीं आएगा, आपका शोषण ही होगा, आपको इधर से धक्के मारे जाएंगे, आप उधर जाओगे। तो आपको ये सोचना है कि आपको पहले झारखंड बचाना है कि खुद को बचाना है। थोड़ा सा अपने बारे में सोच, थोड़ा सा अपने से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। तब तक के लिए आप मेरी बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा।
ठीक है, कल हम आपसे के साथ फिर मुलाकात करेंगे या फिर नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना आकलन करते रहिए, सोच विचार करते रहिए, अपने मतदान का इस बार सही प्रयोग करिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।